नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बाई मुकेश ढाका चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट करंट जीके के। प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व में क्रिस्टीना कोच नासा की अंतरिक्ष यात्री है। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 328 दिन रहकर यानी करीब 11 महीने रहकर रिकॉर्ड बनाया है। सबसे लंबे समय तक आईएसएस पर रहने वाली महिला भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी 6 माह वहाँ रह चुकी है। और अंतरिक्ष में क्रिस्टीना कोच ने स्पेस वॉक भी किया। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं आईएसएस के अंदर की, जहाँ जीरो ग्रेविटी होती है और व्यक्ति जो है उड़ता हुआ सा महसूस होता है। तो आप ध्यान में रखें क्रिस्टीना कोच। मालदीव की हम बात करें तो मालदीव फरवरी से राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो गया है। और राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं दोस्तों? ये वो देश है जो कभी न कभी ब्रिटेन के आधिपत्य में रहे। तो राष्ट्रमंडल में मालदीव सहित 54 सदस्य जो है हो चुके हैं, जबकि 2016 में इसने सदस्यता त्याग दी थी क्योंकि मानवाधिकार हनन के कुछ आरोप इस पर लगाए जा रहे थे, तो इसने सदस्यता त्याग दी थी। उसके बाद में वहाँ राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। इनके पुनः प्रयास किए इन्होंने शामिल होने के लिए, और अब इनको चोगम यानी कि राष्ट्रमंडल जो है उसमें इनको शामिल कर लिया गया है। चोगम का पूरा नाम है कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल, और ये इनका जो सम्मेलन होता है उसे कहते हैं चोगम। तो सी का कॉमनवेल्थ, एच फॉर हेड्स, ओ यानी ऑफ, जी यानी गवर्नमेंट, एम यानी मीटिंग। तो चोगम का जो 2020 में सम्मेलन हुआ, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ? रवांडा में, किगाली में होगा। इसका जो 26वां सम्मेलन है वो रवांडा एक देश है अफ्रीकी, उसमें किगाली में होगा। यहाँ आप मानचित्र में देख सकते हैं इंडिया के इधर श्रीलंका के इस साइड में यहाँ पर कुछ द्वीपों का समूह है जिसे कहते हैं मालदीव्स, और इसकी राजधानी है माले। और एक और ख़ास बात, सार्क के जब हम देशों की बात करते हैं, दक्षेश के देशों की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उसका सदस्य कौन सा नहीं है। तो भारत और उसके पड़ोसी उसके सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। मगर ये ध्यान रखना, ये जो म्यांमार है ये सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि मालदीव है वो सार्क का सदस्य है। ऋषि सुनक हाल ही में क्यों चर्चा में रहे? ब्रिटेन में वित्त मंत्री, देखो ऋषि नाम से याद रखें, ऋषि मुनि जो है वो वित्त में मोह नहीं रखते थे, इसलिए प्राचीन काल में उनको वित्त मंत्री बनाया जाता था। ऐसे ट्रिक से आप याद रखें। वित्त मंत्री नियुक्त हुए हैं सुनक। इन्फोसिस जो कंपनी है उसके जो संस्थापक है नारायण मूर्ति, उसके दामाद भी है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं ब्रिटेन के सांसद ऋषि सुनक, ब्रिटेन के वित्त मंत्री। तो ये भारतीय मूल के हैं और भारतीय मूल के लोगों ने अपनी प्रतिभाओं का परचम जो है पृथ्वी के कोने कोने पर जो है वो फहराया है। इसी तरह से अगली प्रतिभा है भारतीय मूल की प्रीति पटेल। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रीति पटेल ब्रिटेन में गृह मंत्री जो है उस पद पर ये काबिज है। ब्रिटेन की यानी जो देश कभी विश्व के अधिकांश देशों का राजा था, बादशाह था, उसी का आज गृह मंत्री जो है वो भारतीय मूल की महिला है। गौरव की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राजधानी ब्रिटेन जो है उसकी लंदन, जो कि टेम्स नदी पर बसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, इनसे तो सभी परिचित है ही। कुछ और इनके जो मुद्दे रहे, वर्तमान में 45वें राष्ट्रपति है और अभी नवंबर में वहाँ चुनाव होने हैं। 4 साल से वहाँ चुनाव होते हैं। ये इनकी पार्टी है रिपब्लिक, और इनके सामने डेमोक्रेट पार्टी से जो बिडेन चुनाव लड़ेंगे, जो कि ओबामा के वक्त उपराष्ट्रपति थे। अमेरिकी संसद सीनेट जो है उसने ट्रंप को महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अनुच्छेद 61 के तहत कार्यवाही की जाती है। तो अमेरिका में महाभियोग इनके खिलाफ लाया गया, मगर इनको सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। ये घटना है 5 फरवरी 2020 की। जबकि इससे थोड़ा पहले हम जाएं तो दिसंबर
8 दिसंबर 2019 को निचले सदन, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होता है, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सत्ता के दुरुपयोग के, ध्यान में रखें, आरोप क्या लगाया, सत्ता का दुरुपयोग, उसके आरोप लगाकर जो है वो प्रस्ताव पारित कर दिया था, मगर उच्च सदन जो है वहाँ पर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और सीनेट ने उसको बरी कर दिया है। अभी तक की हम इतिहास की बात करें तो अमेरिका में 3 राष्ट्रपतियों के खिलाफ जो है वो ये प्रस्ताव लाया जा चुका है, और जिसमें मगर तीनों के ही खिलाफ जो है ये पारित नहीं हुआ है। 1968 में एंड्रयू जॉनसन, 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया गया मगर पास नहीं हुआ। नमस्ते ट्रंप, ये कार्यक्रम भारत में 24 और 25 फरवरी 2020 कोरोना से 1 महीना पहले ये हुआ था और आपको याद होगा काफ़ी सुर्खियों में रहा। इससे पहले 2019 में अमेरिका में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी जो कार्यक्रम हुआ था, उसी तर्ज पर भारत में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया। और दोस्तों, वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि ट्रंप वास्तव में नमस्ते ही कर रहे हैं, क्योंकि हाथ मिलाना लगभग पूरे विश्व में अब वर्जित हो गया है कोरोना के चलते। अहमदाबाद के पटेल स्टेडियम, जिसका पहले मोटेरा स्टेडियम नाम था, और मोटेरा नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में विश्व का इंडोर सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसका नाम है सरदार पटेल नाम से रखा गया है, उसमें ये कार्यक्रम हुआ था। वहाँ कार्यक्रम के बाद में इन्होंने रोड शो किया और भाषण दिया और फिर दिल्ली में कुछ समझौतों पे हस्ताक्षर किए और फिर ताजमहल को भी निरखा देखा। इनके साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और इनकी बेटी इवांका भी आई। इवांका की ताजमहल के पास में जो तस्वीरें थी वो मीडिया में खूब छाई रही। मेलानिया ने दिल्ली के एक सर्वोदय विद्यालय का भी निरीक्षण किया, वहाँ की तस्वीरें भी न्यूज़ में रही। भारत और अमेरिका के बीच में करीब $3 अरब के रक्षा समझौते जो है वो संपन्न हुए। इसके अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, रक्षा सौदे आदि कई जो मुद्दे हैं, ऊर्जा, इन पर भी कुछ समझौते जो है हुए और चर्चाएं हुई। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों कि ये एशिया, ये अफ्रीका, यूरोप, ये अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें ये कनाडा है, ये है अमेरिका, ये है मेक्सिको। तो ये आप येलो कलर में देख सकते हैं यूएसए, ये अलास्का भी इसी का ही हिस्सा है। और आगे हम बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका जो है उसकी नई राजधानी पहले कोलंबो हुआ करती थी। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं इंडिया, ये पाक, यहाँ इनके बीच में है पाक जल संधि, यहाँ जो खाड़ी है उसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। और ये श्रीलंका के कुछ आप ये सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से इसके डिवाइडेशन किए हुए हैं। और इसमें आप यहाँ के जो नई राजधानी ध्यान में रखें दोस्तों, कोलंबो के बजाय है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और महिंदा जो राजपक्षे हैं वो वहाँ के महिंदा राजपक्षे, या फोटो में देख सकते हैं, ये वर्तमान में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पहले ये राष्ट्रपति थे मगर अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और श्रीलंका के हैं नवंबर 2019 से। जबकि वहाँ के प्रेसिडेंट की हम बात करें, राष्ट्रपति की, तो आप देख सकते हैं गोटाबाया, गोटा याद रखें शब्द, मूंगफली के गोटे होते हैं, गोटाबाया, ये है राजपक्सा जो है गोटाबाया, ये तो है राष्ट्रपति, और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री। तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा जो है वो भारत की और ये 8 फरवरी 2020 को भारत आए। पुर्तगाल से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें तो राजधानी है पुर्तगाल की लिस्बन और प्रधानमंत्री है मार्सल रिबेलो डिसूजा। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है डिसूजा, और ये 14 से 16 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे दिन को भारत यात्रा पर आए। इन्होंने कुल मिलाकर 14 समझौते किए, जिसमें रक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, इस प्रकार के मुद्दे थे। अगर हम मैप की बात करें दोस्तों जियोग्राफी के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि ये है यूरोप और ये है वो स्कैंडिनेवियाई देश, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जो ज़्यादातर भ्रष्टाचार सूचकांक में भी अव्वल आते हैं, हैप्पीनेस में अव्वल आते हैं। ये वो देश है, मध्य रात्रि में सूर्य का देश नॉर्वे,
ये इलाका जहाँ सूर्य दिखाई देता है। और अगर हम यहाँ बात करें फ्रांस, ये है यूके यानी इंग्लैंड, और ये है जर्मनी, इन्हीं के पड़ोस में है स्पेन, और स्पेन के यहाँ पड़ोस में ये रहा पुर्तगाल। तो ये आपके ध्यान में रहे, ये भूमध्य सागर है जहाँ से कि पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होती है। ये इटली है और ये है अफ्रीका। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही जो वो जल संधि है, मोरक्को जल डमरू, तो ये पुर्तगाल है, राजधानी है इसकी लिस्बन। अशरफ गनी, अशरफ गनी जो है अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। पहले भी ये थे, दोबारा चुनाव हुए तो चुनाव में ये पुनः निर्वाचित हो गए हैं। अगर हम बात करें इतिहास की तो 2001 में वहाँ तालिबान का शासन अमेरिका के हमले के बाद में ख़त्म हो गया था। उसके खात्मे के बाद में लोकतांत्रिक पद्धति से वहाँ चुनाव होते आ रहे हैं और ये चौथा चुनाव था, जिसमें कि फरवरी 2020 में ये आप देख सकते हैं अशरफ गनी। तो ये अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति है, ये ध्वज है अफ़गानिस्तान का। अगर आप मैप में आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आप देखिए जैसे बराबर इसका जो बॉर्डर लगता है ये है अफ़गानिस्तान। राजधानी है इसकी काबुल। और इसके कुछ पड़ोसियों की बात करें तो इधर इसका एक पड़ोसी है ईरान, और इधर तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो ये इसकी मैप में स्थिति है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी बात करें NAM नाम, सदस्य इसके दोस्तों 120, अभी चल रहा है 2020 तो 120 याद रखें। और अगर हम थोड़ी मैप की बात करें तो इसमें इसका जो सम्मेलन हुआ उसको हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं विशेष शिखर सम्मेलन 4 मई 2020 को इसका हुआ। अध्यक्ष है अजरबैजान। इसका क्या होता है, हर सम्मेलन के बाद में 2 सालों से होता है अक्सर एक अध्यक्ष, किसी देश को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष अजरबैजान की अध्यक्षता में हुआ। अजरबैजान के राष्ट्रपति है इल्हाम अलीयेफ। तो ये जो अजरबैजान है दोस्तों, ये आपको देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अजरबैजान, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान के थोड़ा ऊपर यहाँ जो है, और ये है टर्की। तो ईरान और टर्की और ये रसिया, तो इनके बीच में यहाँ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अजरबैजान। और 25 और 26 अक्टूबर 2019 की हम बात करें तो अजरबैजान के बाकू, इसकी राजधानी है, बाकू में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था। और अभी 2020 में जो है इसका एक विशेष शिखर सम्मेलन हुआ, वो कुछ मुद्दों को लेके। इसका पूरा नाम है NAM का मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। इसकी हम बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व में 2 बड़े गुट थे, एक तो अमेरिका के साथ में और एक सोवियत संघ के साथ में। तो भारत और कुछ देशों ने ये तय किया भारत के नेतृत्व में कि वो दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, यानी बिना गुट वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन। यहाँ आप देख सकते हैं नेहरू जी हैं और उसके अलावा टिट्टो है, नासिर सुकर्नो आदि इनका है ये नाम, और ये इस नाम का लोगो है। तो आगे हम बात करें गुट निरपेक्षता की ओर। पहला कदम जो है बाडुंग सम्मेलन है, इंडोनेशिया में 1955 में हुआ। वहाँ इसकी भूमिका बननी शुरू हुई। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नेहरू जी, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे एनक्रुमा जैसे नेताओं ने भाग लिया। तो ये 4 जो नेता हैं इनका नाम आप याद रखें, इनकी अहम भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हम बात करें आगे तो अफ्रीकी संघ जो है इसका 33वां सम्मेलन अभी हुआ हाल ही में। कहाँ, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में हुआ। अध्यक्षता की सिरिल रामाफोसा ने। सिरिल रामाफोसा कौन, आपको याद होगा, अपने गणतंत्र दिवस में भी पिछले बार ये रहे थे अतिथि। तो ये राष्ट्रपति है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक तेज़ी से विकसित होता देश है, विकासशील देश है, जो कि ब्रिक्स में भी भारत के साथ भागीदार है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो सिरिल रामाफोसा है, ये आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति।
ये जो अफ्रीकी संघ है इसमें कुल सदस्य है 55 और इसका सम्मेलन हुआ अदिस अबाबा में। इसका अगला जो सम्मेलन है उसकी पहले ही घोषणा हो चुकी है। इसी सम्मेलन के साथ यानी कि 34वां सम्मेलन होगा कांगो में। कांगो जो है जिसे जायरे भी कहते हैं, और आपको याद होगा यहाँ कांगो या जो जायरे नदी है, इसी देश में एक नदी है जिसे भी कांगो नदी या जायरे नदी कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। काटने का मतलब हुआ कि वो इधर से आती है फिर वापस जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये साउथ अफ्रीका है येलो कलर में, यहाँ ज़मीन के अंदर गोल्ड कलर भी येलो दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जोहान्सबर्ग आदि गांधी जी भी अफ्रीका ही यहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं केप टाउन और कई इसमें प्रमुख शहर है। और ये जो हुआ इथियोपिया, यहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था अदिस अबाबा में, ये राजधानी है अदिस अबाबा। और अगला जो सम्मेलन होने जा रहा है वो होगा यहाँ कांगो में। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मैम है ये है तोकिको-शिमिजू। तोकिको-शिमिजू जो है बैंक ऑफ जापान, जैसे भारत में आरबीआई है उसी तरह से बैंक ऑफ जो जापान है, जो वहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय बैंक है, उसकी पहली ही बार कोई महिला निदेशक बनी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है तोकिको-शिमिजू। बिमस्टेक, बिमस्टेक क्या है, इसका भी अभी सम्मेलन हुआ। तो इसका पूरा नाम है बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। आई यानी इनिशिएटिव यानी पहल, फॉर मल्टी सेक्टर, एम यानी मल्टी सेक्टर विविध क्षेत्रों में टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के लिए। तो ये इसका पूरा नाम है दोस्तों, कंपेयरिंग। ठीक है, अब इसमें बिमस्टेक यानी टेक यानी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर, एमएस मल्टी सेक्टर टेक्निकल, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें देखो दो जो देश है वो है बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, अफ़गानिस्तान शामिल नहीं है, जबकि सार्क में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान शामिल है। सार्क में म्यांमार नहीं है, मालदीव है, तो थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में आपसी सहयोग के लिए तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और भारत हो गया और श्रीलंका। तो ये इसके जो है वो सदस्य देश है दोस्तों। और अभी 13 फरवरी 2020 को मादक द्रव्यों की तस्करी, क्योंकि ये बॉर्डर वाले इलाके हैं, चाहे वो नेपाल साइड से हो चाहे बांग्लादेश से हो, तो इन तस्करी को रोकने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 2 दिवसीय बिमस्टेक, हिंदी में यह नाम हो जाएगा बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह एक उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह के रूप में बिमस्टेक का गठन 1997 में हुआ, बैंकॉक में किया गया। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी। और बिमस्टेक के मुख्य उद्देश्यों में बंगाल की खाड़ी के तट पर दक्षिणी एशियाई और दक्षिणी पूर्वी एशियाई, यानी ये दक्षिणी एशिया वाले देश हैं और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले देश हैं, के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना शामिल है। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन ये भारत सरकार के द्वारा ये आयोजित होता है। इसमें ये मुंबई में हुआ और कुछ अलग अलग क्षेत्रों को, जैसे जो आयुष्मान भारत है उसको पुरस्कार मिला, कुछ परियोजनाओं को। 13वां प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, प्रवासी पक्षी यानी जो प्रवासी पक्षी आते हैं एक देश की सीमा के दूसरे देश में, तो एक संदेश लाते हैं, एकता के प्रतीक है, ग्लोबलाइजेशन के प्रतीक है, वसुधैव कुटुंबकम के प्रतीक है। तो ये सम्मेलन हुआ गुजरात में गांधीनगर में, ध्यान में रखें। 110 देशों के 1200 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसमें मुख्य जो फैसला लिया गया कि एशियाई हाथी है, गोडावण है और जगुआर है, उनको परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया। कुछ पक्षियों को परिशिष्ट 2 में किया गया। परिशिष्ट 2 में उतना खतरा नहीं है, परिशिष्ट 1 में जो शामिल किए गए हैं उनको विलुप्त होने का खतरा है। तो इसका शुभ अंकर रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना खूबसूरत जो पक्षी है वो ये गोडावण है, जो कि राजस्थान की शान है। तो प्रवासी पक्षी प्रजाति का ये COP 13वां, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी जो 13वां सम्मेलन था, ये कहाँ हुआ? गांधीनगर।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन ये हुआ दिल्ली में। इसमें क्या हुआ, 47 देशों के जो मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल हुए, और जो वर्तमान में जो न्यायपालिका है उसकी भूमिकाएं हैं, चुनौतियां हैं, राजनीति है, आदि सब चीज़ों पे जो है इसमें चर्चाएं हुई। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि इसमें आपको क्या खास लगा और कितना आपको याद रहा। धन्यवाद।